अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज के हालात किसी से पोशीदा नहीं हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि पिछले 6-7 साल से पूरे हिंदुस्तान भर में हालात जो बहुत तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं, ख़ुसूसन मुसलमानों को लेकर, वो बड़े गंभीर हैं और काबिल तवज्जो हैं कि ख़ास तौर पर हमारे सरकर्दा रहनुमा और हमारे कायदीन को इन मसाइल पर आज बैठ कर के बहुत ही सर जोड़ कर मेहनत करके हल और इसका लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है। जिसको शायर ने क्या खूब कहा था, उठो वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाना ये हुसैनी किरदार है। वो मज़लूम चाहे कोई भी हो, हम उसके ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। वो जुल्म किसी भी इंसान पर हो रहा हो, उसके ख़िलाफ़ हम बोलना अपना दीन का और अपने इस्लाम के अखलाक़ी फ़रीज़ा समझते हैं। लिहाजा मैं उम्मत के गयूर जवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको आप रहनुमा या कायद समझते हैं, उन तक जा कर के आप इस बात को ज़ोर दें कि आप मुसलमानों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। कुर्सी अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ़ ख्वाब में सोने के लिए नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मनसब पर आपको पहुँचाया है तो अपने कौम की नुमाइंदगी करें। और जुल्म के ख़िलाफ़ बात करने के लिए कह रहा हूँ मैं, मुझे किसी हुकूमत और गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। जहाँ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। हम देख रहे हैं हालात इस कदर गंभीर होते जा रहे हैं कि एक तरफ़ा ये बातें होती चली जा रही हैं। हम मॉब लिंचिंग को देख रहे हैं, जगह जगह लोगों के कत्ल को देख रहे हैं, फसादात को देख रहे हैं। एक तबका हावी होता जा रहा है और निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हैं, और फिर कंप्लेंट और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इन्हीं नौजवानों को, बेकसूर जवानों को ही काटना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा? इसका कोई हल निकालें। इसके लिए एक सूरत मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि नौजवान हजरात या जो समझ बूझ रखते हैं वो अपने लीडरों के पास जाएं, अपने कायदीन के पास जाएं और इन हुकूक़ का मुतालबा करें कि अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है, आप आवाज़ बुलंद करें। हो सकता है अवाम की आवाज़ अपने मोहल्ले तक रहेगी, लेकिन उसके रहनुमा की आवाज़ पार्लियामेंट तक गूंजती है और वो असर रखती है, तो वहाँ आवाज़ उठाएं। मेरा यही पैगाम होगा, बेदारी लाई जाए। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती, हमारे मुल्क के हुकूमत के अहदेदारान और मीडिया भी हमारी बड़ी संजीदा रहती है माइनॉरिटीज़ को लेकर के। वो भी कौन से माइनॉरिटीज़ जो पड़ोस मुल्क में हैं। जाहिर सी बात है हम भी उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। अफ़गानिस्तान में अगर माइनॉरिटीज़ पर तकलीफ़ की दी जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ भी हैं। चाहे वो चीन में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज़ पर, अक़लियत पर अगर कोई जुल्म करता है, हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे। तो मैं अपने मुल्क के उन सरकर्दा लोगों से कहता हूँ, जो तुम्हें दूर के माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ तो नज़र आते हैं, अपने मुल्क में जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पर भी जो अक़लियतों को मारा जा रहा है, सोशल मीडिया पे फैली हुई ख़बरों पर मैं यकीन करके बात नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आँखों देखा हाल वहाँ पर बताया, मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, तो ये गंभीर विषय है और ख़ास तौर पर इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। लोग इसकी मज़म्मत नहीं कर रहे। मैं ख़ास तौर पर उन सेकुलर पार्टियों को भी कहता हूँ, तुम किस दिन के लिए इंतज़ार में बैठे हो? सेकुलरिज़म का चेहरा और शाल ओढ़ कर के बैठे हो तो कम से कम हमारे हुकूक़ का भी के लिए भी बात करो। जाहिर सी बात है, जिस तरह किसानों के लिए बेकरारी आ सकती है, मुसलमानों के लिए भी आनी चाहिए। हाँ, जुल्म जहाँ भी हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पैगाम होगा इस एजेंसी के ज़रिए से। और एक बड़े बुज़ुर्ग ने फरमाया, ज़ालिम जुल्म करता है ये अपनी जगह पर, लेकिन जुल्म सह कर के खामोश रहना ये भी एक बड़ा जुल्म है, क्योंकि इसके बाद नस्लें तबाह हो जाएंगी उसकी। सारे लोग जो है वो ऐसे बकरी वाले दिल वाले हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे कि उनका कोई भी किसी भी बारे में बात करने का मिजाज भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अभी ज़िंदगी की रमक दमक बाकी है, तो बोलना सीखें। जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मनसब दिया है वो आवाज़ उठाएं।
اور تمہارے آواز اٹھانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا فرمانے والا ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ہاں، اور ایک خصوصیت کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جہاد کے لفظ کے لیے جو آج یہ واویلا مچاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کی بھی میں تشریح کر دوں۔ حدیث میں ہے ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، یعنی سب سے افضل جہاد ظالم کے سامنے حق بات بلند آواز سے کہنا، حق بات کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اور اسی کی سلسلے میں لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ تم اپنی زبان اگر اللہ نے دی ہے تو حق بات کہو، کسی کا حق مار کے یا کسی کی چھپا کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، جو تم آنکھوں دیکھ رہے ہو وہ چیز بات کرو۔ بس یہی میرا میسج ہے اپنے سرکردہ رہنماؤں سے بھی اور ان سیکولر لوگوں سے بھی کہ آپ سیکولرزم کے دعوے دار ہیں تو اس کو پورا کر کے دکھائیں۔